नमस्कार साथियों, हमारे पास है सच्ची रामायण पेरियार ईवी रामास्वामी और ललाई सिंह यादव जी की। इस वीडियो में हम जानेंगे पेरियार ईवी रामास्वामी जी के रामायण के संबंध में क्या विचार थे उनके। यहाँ पे इस बुक में भूमिका के रूप में दिया गया है। पिछली वीडियो में हमने ललाई सिंह यादव जी के विचार को जाना था। यहाँ पे ये प्रथम अवतरण पर ललाई सिंह यादव जी के 2 शब्द। अब यहाँ पे जानेंगे भूमिका के रूप में यहाँ पे पेरियार ईवी रामास्वामी जी क्या कहते हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, रामायण किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, यह एक कल्पना तथा कथा है। इसके अनुसार राम ना तो तमिलनाडु का निवासी था और ना उससे किसी प्रकार का संबंधित था। उसके द्वारा मारा गया रावण लंका का राजा था। राम में तमिल सभ्यता कण मात्र न थी। उसकी स्त्री सीता तमिलनाडु की विशेषताओं से रहित उत्तरी भारत की निवासिनी थी। तमिल के मनुष्यों को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपहास किया जाता है। यही बात स्त्रियों के प्रति भी है। रामायण युद्ध में उत्तरी भारत का कोई भी निवासी ब्राह्मण यानी आर्य या देवता नहीं मारा गया। एक शूद्र ने अपने जीवन का मूल्य इसलिए चुकाया था क्योंकि एक आर्यपुत्र बीमार होने के कारण मर गया था। और यहाँ पे देखिए लिखा है, विस्तृत जानकारी के लिए शंभुक वध नाटक पढ़िए। और वर्तमान में शंभुक वध पर एक अच्छी किताब जिसका नाम एक रुका हुआ फैसला शंभुक वध बड़ी ही क्रांतिकारी पुस्तक है, उसे ज़रूर पढ़ें। फिर कहते हैं, वे सब लोग जो इस युद्ध में मारे गए आर्यों द्वारा राक्षस कहे जाने वाले तमिलनाडु के मनुष्य हैं। रावण राम की स्त्री सीता को घर ले गया क्योंकि राम के द्वारा उसकी बहन शूर्पणखा के अंग भंग किए गए व उसका रूप बिगाड़ा गया। रावण के इस कृत्य के कारण लंका क्यों जलाई जाए, लंका निवासी क्यों मारे जाएं, इस कथा का उद्देश्य केवल दक्षिण की ओर प्रस्थान करना है। तमिलनाडु में किसी सीमा तक सम्मान के साथ इस कथन का विषय ओपन अर्थात प्रचार उपदेश तथा वहाँ के निवासियों के लिए निंद तथा पीड़ोत्पादक रहा है। राम और सीता की किसी प्रकार की कोई दैवीय या स्वर्गीय शक्ति नहीं थी। इस प्रकार कथित स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकने के पश्चात गौरांगों यानी आर्यों की प्रतिमाएं तथा प्रसिद्धताएं उन स्थानों में ले जाई गई और आर्यों के देवताओं के नाम पर उनके नाम रख लिए गए। तमिलनाडु के जिन निवासियों की नसों में पवित्र द्रविड़ रुधिर खौलता है उनका यह कर्तव्य है कि वे आर्यों की उस प्रतिष्ठा तथा सभ्यता को जो तमिलनाडु के विचारों और सम्मान को दूषित करती है उसे मिटा देने की शपथ लें। ऐसा पेरियार ईवी रामास्वामी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है नीचे, पेरियार ईवी रामास्वामी। ठीक।